देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ वो ऑर्डर पढ़ के मैं ये कह सकता हूँ कि दैट इज़ हिलेरियस, दैट इज़ हिलेरियस। हमें हंसी आती है ऑर्डर पढ़ के, हमें हंसी आती है ऑर्डर पढ़ के। किसी नेता का इंट्रो लेना होगा, नेता क्या बोलने वाला है, किस कंटेक्स्ट में बोलने वाला है, ये आप कैसे पहले से असेस कर लोगे? ये तो जब वो बोलेगा, जब वो चीज़ मीडिया में आएगी, लोगों तक पहुंचोगी, तो लोग खुद से ओपिनियन बनाएंगे ना कि वेदर दैट इज हेट स्पीच और नॉट। अब कौन सी स्टेटमेंट हेट स्पीच में आएगी, कौन सी हेट स्पीच में नहीं आएगी, पहले तो डिस्प्यूट वहीं पे है, क्योंकि हो सकता है जो मेरे लिए हेट स्पीच है वो आपके लिए हेट स्पीच नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो प्री सेंसर करना, मैं कहता हूँ ये तो डेमोक्रेसी की वायलेशन है। मुझे नहीं लगता है कि ये ऑर्डर अगर चैलेंज किया जाए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास तो ये 5 मिनट तक भी टिकेगा। इस ऑर्डर को अगर आप पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक प्री सेंसरशिप जैसी चीज़ दिखती है। तो सरकार एक तरफ से उनको लाइसेंस दे रही है कि आप अपना प्रोडक्ट बेचो और आपका जो फंडामेंटल राइट है ट्रेड करने का आप उसको एक्सरसाइज करो, और दूसरी तरफ से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को प्रोहिबिट कर देती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा द्वारा एक ऑर्डर इस समय निकाला गया है जिसमें हेट स्पीच को लेकर, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को लेकर या फिर इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, बैन लगाया गया है। और साथ में अगर आप पब्लिक गैदरिंग करते हैं पब्लिक प्लेस पर तो उसको लेकर भी आपको परमिशन जो है लेनी पड़ेगी। इस समय इसी ऑर्डर को लेकर चर्चा करने के लिए कि क्या ये जस्टिसेबल है, क्या आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लोगों को, क्या आप लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर लोगों को रोक सकते हैं, और ये तय कौन करेगा कि कौन सा कंटेंट जो है इररिस्पॉन्सिबल है। और साथ में इसके साथ साथ जब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो आखिर जो व्यक्ति लाइव स्ट्रीम कर रहा है वो उसे एडवांस में कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर बार कोई आम ही व्यक्ति के सामने लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है। कई बार कुछ दिग्गज नेता होते हैं या स्वयं जिला डोडा एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग में बातें उनकी तरफ से की जाती है। तो ऐसे में क्या जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है क्या वो दोषी है? और साथ में जो ये लगातार जिला डोडा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं वीपीएन को लेकर या कई सारी और भी चीज़ें, वीपीएन भी मैं बता दूं कि वीपीएन को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उसके यूज़ को लेकर भी कुछ ऐसा ऑर्डर आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए एडवोकेट विनय जी हैं हमारे साथ, एडवोकेट सुनीत जी हैं। और विनय जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा कि इस तरह के ऑर्डर्स हम देख रहे हैं जिला डोडा एडमिनिस्ट्रेशन बार बार निकाल रहा है, तो क्या जो फंडामेंटल राइट है हमारा जी, उस या फिर जो हमारा संविधान है उसके दायरे में कैसे देखते हैं आप ऐसे ऑर्डर्स? देखिए विक्रम जी, पिछले एक हफ्ते में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2 ऑर्डर्स देखे हैं। जो पहला ऑर्डर था उसमें उन्होंने कोई कूल लिप करके कोई प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को बेचना उन्होंने डोडा में प्रोहिबिट कर दिया। और जो दूसरा ऑर्डर आज हमने देखा, उस ऑर्डर में देखा हमने कि हेट स्पीच को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने सेक्शन 163 बीएनएसएस की तरफ से कुछ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स पास किए हैं। ठीक है, हेट स्पीच को कंट्रोल करना आज के वक्त में ज़रूरी भी है, और हेट स्पीच की वजह से जो एक नॉर्मल टेम्पो होता है लाइफ का वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर आप ऑर्डर को देखेंगे कि हेट स्पीच को रोकने के लिए उन्होंने 2 मेन एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया है। जो पहली एक्टिविटी है वो मीडिया को लेके है कि जितने भी मीडिया वाले लोग हैं, अगर वो किसी भी चीज़ को लाइव स्ट्रीम दिखाते हैं तो लाइव स्ट्रीम दिखाने के लिए उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अनरीजनेबल है। अनरीजनेबल इन दिस सेंस कि एक मीडिया वाला जो किसी बंदे का इंटरव्यू ले रहा है या किसी पब्लिक गैदरिंग में जाके लोगों से अलग अलग सवाल पूछ रहा है, आगे से कौन सा जवाब आएगा वो पहले से कैसे उसको बता सकता है। जी जी। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑर्डर है उस हिसाब से गलत है। हमारा संविधान का आर्टिकल 19 में संविधान में 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स गारंटी की गई हैं हर सिटीजन्स को, और एक जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऑफ लॉ है वो भी जानता है कि इन 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स में जो सबसे महत्वपूर्ण फ्रीडम्स हैं जो स्टेट ने इंश्योर करनी है कि हर सिटीजन एक्सरसाइज कर पाए, उसमें से एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और दूसरी ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी में विदाउट हैविंग ए इनफॉर्म्ड डिबेट
और इन्फॉर्म डिबेट के लिए अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को सर्कुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कहा जाता है हमारे लीगल और ये जो हमारे लीगल फैटर्निटी में ये कहा जाता है कि ये जो डेमोक्रेसी है मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़ है। यहाँ पे आइडियाज़ का लेन देन होता है, एक कोई आइडिया रखता है, दूसरा कोई आइडिया रखता है, तीसरा कोई आइडिया रखता है। तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं विनय जी, मैं एक बार फिर से मैं ये भी जानना चाहूँ कि क्या ऐसे ऑर्डर्स मीडिया को सेंसर नहीं करते हैं क्या? मतलब देखिए, क्या उस पे जब आप इस तरह के ऑर्डर्स निकालते हैं, तो क्या मीडिया की जो फ्रीडम है, उस पे ये अंकुश लगाना नहीं, देखिए, इसको ऐसा नहीं कह सकते जहाँ तक सेंसरशिप का सवाल है, अगर हम सेंसरशिप की बात करेंगे तो जो बॉलीवुड में मूवीज़ बनती हैं, तो मूवीज़ को दिखाने के लिए एक प्री सेंसरशिप होती है। उसके लिए एक सेंसर बोर्ड बना हुआ है। वो पहले मूवीज़ को देखते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें कोई ऐसी कोई सीन तो नहीं है, ऐसा कोई डायलॉग तो नहीं है, जो लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। तो उस हिसाब से उस फ़िल्म को वो सर्टिफ़िकेट देते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रिंट मीडिया का सवाल है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सवाल है, प्री सेंसरशिप इन दोनों चीज़ों में अलाउड नहीं है। प्री सेंसरशिप सिर्फ़ आप बॉलीवुड में कोई मूवी दिखा रहे हैं या कोई ड्रामा दिखा रहे हैं, वहाँ पे अलाउड है। वो इसलिए अलाउड है क्योंकि ये माना जाता है कि जो ऑडियो विजुअल है, ऑडियो विजुअल बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ़ को इम्पैक्ट करता है। इसलिए उसको अगर कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है तो उसको पहले से ही काट के वो दिखाया जाता है। लेकिन मीडिया में इस ऑर्डर को अगर आप पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे भी एक प्री सेंसरशिप जैसी चीज़ दिखती है, जो कि टोटली वायलेटिव है आर्टिकल 19 की। प्लस जो उन्होंने कूली प्रोडक्ट को प्रोहिबिट किया है। जो कूली प्रोडक्ट है वो लाइसेंस्ड कंपनी है, लाइसेंस्ड कंपनी गवर्नमेंट ने ही उसको लाइसेंस दिया है वो बेचने के लिए। तो सरकार एक तरफ से उनको लाइसेंस दे रही है कि आप अपना प्रोडक्ट बेचो और आपका जो फंडामेंटल राइट है ट्रेड करने का, आप उसको एक्सरसाइज करो, और दूसरी तरफ से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को प्रोहिबिट कर देती है। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी हो जाती हैं। मैं इस कुली वाले इशू पे आपके पास एक बार प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब वो ऑर्डर आया तो उसके साथ ये भी लिखा हुआ था कि कई सारी जो रिप्रेजेंटेशन से, चाहे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हो गए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, कि बच्चों में बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है। जो नॉर्मल जो ड्रग्स होता है, जो ड्रग्स तो लोग करते ही हैं, जिसमें शराब है या अन्य भी जो चीज़ें, सिगरेट है, लेकिन जब उसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बच्चों पे खास तौर पर स्कूल वाले बच्चे और कॉलेज जाने वाले बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, जैसा कि उस ऑर्डर में उस जस्टिफाई करने के लिए लिखा हुआ था कि कई सारी रिप्रेजेंटेशंस पेरेंट्स की तरफ से भी आई थी। तो क्या ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इस तरह का सब वो कितना जस्टिसेबल है कि क्या वो निकाल सकते हैं? क्योंकि फिर वही बात आगे घूम के कि ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन सही? देखिए विक्रम जी, जहाँ तक माइनर्स को टोबैको प्रोडक्ट्स बेचने का सवाल है, तो उसके लिए ऑलरेडी लॉ इन प्लेस है। वो प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो माइनर्स मीन्स जो 18 साल से कम है, अगर बच्चों को कोई सिगरेट बेच रहा है, कोई बीड़ी बंडल बेच रहा है या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट बेच रहा है, तो दैट इज़ ऑलरेडी एन ऑफेंस। तो जब वो ऑलरेडी ऑफेंस है तो उस ऑर्डर को सेक्शन 163 एक्सरसाइज करके प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो ऑलरेडी जो लॉ इज इन प्लेस है, अगर लॉ उस चीज़ के साथ डील कर रहा है तो फिर इन प्रिवेंटिव ऑर्डर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं पब्लिक गैदरिंग को लेकर भी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि पब्लिक गैदरिंग को लेकर भी हमें परमिशन लेनी, अब वो किसे माना जाए? जैसे मैं अभी यहाँ पर हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक तरह की पब्लिक गैदरिंग है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है कि अगर इस तरह से, तो वो तो कल को हमें भी डिटेन कर सकता है। देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ वो ऑर्डर पढ़ के मैं ये कह सकता हूँ कि दैट इज़ हिलेरियस। हमें हंसी आती है ऑर्डर पढ़ के। अब हम फ्राइडे प्रेयर्स की बात करेंगे। फ्राइडे प्रेयर्स जो होती है मॉस्क में होती हैं, वहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, मॉस्क भी पब्लिक प्लेस है। तो इस ऑर्डर से ये लगता है कि अब फ्राइडे प्रेयर्स करने से पहले भी हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ तक पब्लिक गैदरिंग का सवाल है, अगर आप देखेंगे मार्केट में अगर जाएंगे तो किसी टी स्टॉल में जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आए दिन ये चीज़ें तो, ये एक्टिविटीज़ तो होनी है। अगर आप एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एक इंसान को कहते हैं कि इंसान सोशल एनिमल है, तो उसने पब्लिक गैदरिंग तो होनी है, पब्लिक डिस्कशंस तो होनी है। अब हर चीज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन कैसे ली जा सकती है? आप ही बताएं मेरे को। अभी कोर्ट्स में लोग गैदर होते हैं, इवन की जो डीसी ऑफिस है, डीसी ऑफिस में से मुझे लगता है दिन की रोज़ कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन आती है, गाँव से लोग मिलने आते हैं, वो भी तो किस्म की पब्लिक गैदरिंग है ना। तो अब क्या उनको डीसी से मिलने के लिए, पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए कि हम डीसी से मिलने जाएंगे, उससे पहले फिर से उनको डीसी की परमिशन लेनी पड़ेगी?
वो तो एक सर्कल बन जाएगा ना, तो उसी सर्कल में फंसे रहेंगे, तो ये तो कोई नॉर्मल एक्टिविटी तो होगी नहीं लाइफ की, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की नॉर्मल एक्टिविटी होगी। तो हमें तो ये ऑर्डर देके हंसी आ रही है, और हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा जो भी है, स्टेप उन्होंने अच्छा उठाया कि हेट स्पीच को रोका जाना चाहिए, लेकिन हेट स्पीच को रोकने के लिए कोई रीजनेबल ऑर्डर निकालें जिसको फॉलो करना भी आसान हो और जिसको एग्जीक्यूट करना भी आसान हो। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऑर्डर अगर चैलेंज किया जाए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास तो ये 5 मिनट तक भी टिकेगा। एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा कि मीडिया को लेकर ही मैं बात करूंगा कि एक मान लीजिए आप एक मतलब आप एडवोकेट जी। आप कुछ बात कर रहे हैं जी। मुझसे, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए अगर मैं उसको टेलीकास्ट कर रहा हूँ? हमारे कई सारे हमने देखा हाल फिलहाल में ऐसी वारदात हुई है कि हेट स्पीच के मामले आए हैं, लेकिन एक पत्रकार का काम है सच दिखाना। अगर एक नेता किसी ऐसी शब्दावली का किसी कम्युनिटी को लेकर या किसी भाषा को लेकर किसी भी चीज को लेकर ऐसी बात कर रहा है, वो उसके विचार है। जी। मीडिया का काम है उस विचार को सामने रखना। अगर हम उसे छिपाएंगे तो हम तो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब सच का जो चाहे जैसी भी भाषा का प्रयोग कर रहा है, जो भी चीज बोल रहा है, मीडिया का काम है उसको सामने रखना। आप अगर इस तरह के, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या इस तरह के ऑर्डर्स निकालने से मीडिया कर्मी कैसे रिस्पॉन्सिबल है या फिर वो प्लेटफॉर्म कैसे रिस्पॉन्सिबल? देखिए, मीडिया का काम ये होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो लोगों तक पहुंचे, उसका एक कोई जरिया बनता है, उसको मीडिया कहते हैं। अगर 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 आपको किसी नेता का इंट्रो लेना होगा, नेता क्या बोलने वाला है, किस कंटेक्स्ट में बोलने वाला है, ये आप कैसे पहले से असेस कर लोगे? ये तो जब वो बोलेगा, जब वो चीज़ मीडिया में आएगी, लोगों तक पहुंचोगी, तो लोग खुद से ओपिनियन बनाएंगे ना कि वेदर दैट इज हेट स्पीच और नॉट। अब कौन सी स्टेटमेंट हेट स्पीच में आएगी, कौन सी हेट स्पीच में नहीं आएगी, पहले तो डिस्प्यूट वहीं पे है, क्योंकि हो सकता है जो मेरे लिए हेट स्पीच है वो आपके लिए हेट स्पीच नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि समाज ही इस किस्म का अलग अलग किस्म के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो इसको पहले से ही मीडिया को प्री सेंसर करना, मैं कहता हूँ ये तो डेमोक्रेसी की वायलेशन है, ना कि आर्टिकल 19 की। खाली आर्टिकल 19 तो उसकी वायलेशन तो है, लेकिन जो आपका जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो आपके बेसिक राइट है, ये उसी की वायलेशन है। और प्री सेंसरशिप किसी भी हद तक मीडिया को प्री सेंसर करना, ये तो मुझे लगता है पहली बारी मैंने ये सुना है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, पहली बारी ये देखा है कि ऐसा ऑर्डर किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पास किया है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं, मैं ऑर्डर से बाहर की अगर बात करूं, कि उमर सरकार जब आई थी या फिर उनके मैनिफेस्टो में हमने देखा, जो सरकार है अभी, उसने बात की थी कि हम जगह जगह प्रेस क्लब खोलेंगे और मीडिया को लेकर आज़ादी की बात की गई थी। तो उस संदर्भ में भी कैसे देखते हैं? सरकार इस समय एनसी की है और इस तरह के ऑर्डर्स आते। जी, देखिए, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा मानना ये है कि बिना मीडिया के दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि विदाउट मीडिया आप अपने आइडियाज़ लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? अगर आप यहाँ से अपना आइडियाज़ बाहर वाले देश में पहुंचाना चाहते हो, या अपनी ही कंट्री में किसी स्टेट तक पहुंचाना चाहते हो, उसके लिए तो आपको मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए मीडिया को रेगुलेट करना और मीडिया को अपना काम करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, प्रॉपर मैन पावर देना, मेरे हिसाब से स्टेट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि हम रोज़ देखते हैं कि काफ़ी अब मीडिया में काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए एक कोई प्रेस क्लब बने जहाँ पे नए आइडियाज़, नई चीज़ें डिस्कस हों, लोग अपना ओपिनियन रखें, और अपने ओपिनियन रखने से और डिस्कशन करने से एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, ना कि मीडिया को प्री सेंसर करने से। प्री सेंसर तो मुझे लग रहा है, ये मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ऐसे ऑर्डर से देख के और ऐसा ऑर्डर पढ़ के मैं हंस ही सकता हूँ, उसके अलावा मैं इसमें और कोई रिएक्शन नहीं दे सकता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट विनय जी, जिन्होंने बात बहुत इंपॉर्टेंट कही कि मीडिया को सेंसर करना यानी डेमोक्रेसी का ही सही से नहीं चल पाना हो सकता है। तो फिलहाल आपका इस ऑर्डर को लेकर क्या कहना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।